हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे आप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर देती हूँ। ये आज मैंने 3500 रुपये के टेस्ट करवाए हैं, आप देख सकते हो। मैं अब झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये मैंने ये वाला एक तो अल्ट्रासाउंड करवाया है, ये 800 रुपये का रहा है, देखो मेरा, है ना। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा अल्ट्रासाउंड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लोजअप से मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। तारीख भी देख सकते हो आप, आज 27 तारीख है, आज ही का है, 27/7/2023 का। ये टाइम इस टाइम पे मेरा इस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड हुआ था। ये यहाँ पे आपको इसका मैं वो दिखा देती हूँ आपको, टेक्निकल वर्जन, उसमें आपको सब समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मिस निधि शर्मा, ये डॉक्टर अंजलि गोयल की रिपोर्ट है। एक्चुअली मुझे हाथ रखना पड़ रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तो आप देख सकते हो लीवर बिल्कुल सही है मेरा। जीबी क्या होता है मुझे नहीं पता, बस ये भी ठीक लिखा है। पेनक्रियाज भी ठीक है, सप्लिन भी ठीक है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी भी मेरी ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मेरा यूरिनरी ब्लेडर भी एकदम सही है। यूट्रस है वो भी नॉर्मल साइज़ का है, नथिंग देखो। लेकिन यहाँ पे देखो, राइट ओवरी इज़ नॉट नॉर्मल है, लेफ्ट ओवरी इज़ नॉट विजुअलाइज्ड। मैंने बताया था ना कि मेरी लेफ्ट ओवरी दिखती ही नहीं है किसी भी अल्ट्रासाउंड में। आज इसका कारण भी डॉक्टर ने बता दिया है, मैं आपको पूरी बात अभी बताती हूँ। और ये देखो, और कुछ नहीं है। और इसमें मेरा अल्ट्रासाउंड आया, इसमें लिखा है कि कोई भी सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि कई लोग हैं जो गलत कमेंट्स करने लग जाते हैं कि हाँ आपको बहुत पड़ी है, आपको तो बच्चा बच्चा चाहिए है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ना तो मेरी डॉक्टर जो थे उनसे पूछा इस बारे में, ना मेरी उनसे बात हो रही थी इस तरीके की। हुआ क्या था कि जो डॉक्टर होते हैं ना, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो वो उनके वहाँ मैं लेटी हुई थी पानी वानी पी के। तो उन्होंने जब मेरा अल्ट्रासाउंड करने लग रहे थे, तो वो उन्होंने मेरे से पूछा कारण क्या है, आप क्यों अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हो। तो मैंने मैम को बताया कि मैम आज से 3-4 साल पहले मेरा एक वो हुआ था, जिसमें एक मतलब ट्यूब में बच्चा बन गया था। उस टाइम ना मतलब डॉक्टर्स ने बोला था कि आपकी ट्यूब निकाली है, फेलोपियन ट्यूब, लेकिन मेरे अल्ट्रासाउंड में मेरी ओवरी भी नहीं दिखती है। तो ओवरी कहाँ गई वो पता करना है मुझे, पहली बात, इसलिए मैं एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहती हूँ। और दूसरा, मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द कभी कभी हो जाता है, तो इसलिए भी मुझे पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपके ट्यूब में बच्चा बना होगा ना। मैंने कहा हाँ ट्यूब में। तो उन्होंने मेरे को, डॉक्टर ने बोला कि तो ट्यूब जब निकलगी तो ओवरी तो साथ में ही निकलेगी ना, वो तो उसी के साथ होती है। ये बात बोली उन्होंने मुझे, जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि देखो, जब मेरे उस डॉक्टर, जब पहले जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करवाया था, उन्होंने मेरे को सिर्फ ये बोला कि ट्यूब निकली है। तो मुझे तो यही लगा कि भाई ट्यूब ही निकली होगी खाली। तो वो जो डॉक्टर थे, जो मतलब फीमेल डॉक्टर थे जो अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करते हैं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। देखो, अगर जब वो ट्यूब ही निकल गई तो उसके साथ की जुड़ी हुई ओवरी भी निकलेगी। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू मैम, आपने मुझे ये बात बताई, क्योंकि 3 साल से मैं तो ये सोचे बैठी थी कि किसी ने मेरी ओवरी चोरी कर ली। तो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, देखो ओवरी निकाली। वो बात ये होगी ना कि बताया नहीं ना ये चीज की ओवरी भी निकलती है। मुझे तो पता नहीं, देखो मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई इस मामले में स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। तो उन डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई। उसके बाद आगे मेरी बात सुनो क्या हुई। तो उन्होंने मेरे को कहा, मैं थोड़ी सी वरीड लग रही थी, तो उनको लगा, बोलते आप चिंता मत करो, आपकी जो राइट ओवरी है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छे से एग जनरेट कर रही है, आपकी ट्यूब भी बिल्कुल ठीक है, यूट्रस भी बिल्कुल सही है, सब कुछ परफेक्ट है, अच्छा है। आप कभी भी चाहो आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, आपकी हम मतलब ये बोला उन्होंने, प्रेगनेंसी हो सकती है, IUI के थ्रू भी हम प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। अब आप आगे बात सुनिएगा। तो मैंने उनको बोला कि मैम मेरे तो हस्बैंड ही एक्सपायर हो गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, 3 साल हो गए उनको गुजरे हुए। तो उनको पहले ये नहीं पता था कि मेरे एक और बच्चा है, मेरे विहान है, उनका बेटा है विहान, मेरे पहले हस्बैंड का। तो मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बोला कि तो क्या हो गया, हस्बैंड एक्सपायर हो गए, 3 साल हो गए, तो क्या हुआ, आपका अगर मन है, आप यंग हो, तो आपको अगर बच्चे की जरूरत है, आप बच्चा प्लान करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दिल्ली मुंबई में तो आजकल ये बहुत नॉर्मल है। लेडीज जो होती है जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं और उनको अगर माँ बनना की ख्वाहिश होती है और वो शादी नहीं करना चाहते हैं, तो वो बच्चा IUI के थ्रू प्लान कर सकते हैं, हम करवाते भी हैं। उन्होंने ये बात बोली, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा मैम वैसे मेरे एक बेटा तो है, मैंने बताया। फिर मैंने कहा मैम 3 साल का है, 45 दिन का था जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कभी भी दूसरा बच्चे का मन में आए कि आपको एक और बच्चा चाहिए, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है, सब कुछ परफेक्ट है, अच्छा है। उन्होंने, उनकी वर्डिंग बता रही हूँ, उन्होंने बोला जो मुझे, बोलते आप बच्चा कभी भी प्लान कर सकते हो IUI के थ्रू।
अब ये IUI क्या होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इसके बारे में इतनी ज़्यादा कोई खास नॉलेज नहीं है मुझे। IVF तो मैंने सुना था कि IVF होता है कुछ टेक्निकल, बट IUI के बारे में मुझे नहीं मालूम क्या होता है ये। ठीक है, आगे बात सुनिए फिर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप कभी भी अगर आपको चेक करना हो IUI वगैरह तो आप फैमिली से डिस्कशन कर सकते हो, और अगर कंफर्टेबल हो तो आप इस प्रोसीड कर सकते हो इस चीज में। आप यंग हो, आपको अपनी इच्छाएं मारने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे सीधा ही बोला बात। ठीक है, तो फिर मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद फिर मैंने बाकी अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करी, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये मेरी देखो CBC रिपोर्ट है, इसमें मेरी सारी रिपोर्ट ये वाली नॉर्मल आई है ब्लड वाली टेस्ट की। इसमें मेरा हीमोग्लोबिन भी दिखा देती हूँ, ये कितना है, 11.7 है। उसके बाद ये वाली मेरी जो है लीवर की रिपोर्ट है, लीवर की रिपोर्ट भी मेरी एकदम सही आई है, देख सकते हो आप, लीवर प्रोफाइल है। बस इसमें एक चीज़ थोड़ी सी बड़ी हुई है मेरी, 3.24 है, वो भी 3 के नज़दीक ही है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी आगे पीछे नहीं है। बाकी आप ये चीज़ें सारी देख सकते हो मेरी रिपोर्ट में क्या क्या है। ये मेरी KFT रिपोर्ट थी, ये देखो आप। इस रिपोर्ट में मेरा सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ। ये देखो सीरम क्रिएटिनाइन मेरा 0.65 है, ये देखो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है इसमें, सारी रिपोर्ट मेरी एकदम परफेक्ट है, ठीक है, लिमिट में है जितना होना चाहिए। बाद ये वाली मेरी यूरिन की जो इन्फेक्शन की रिपोर्ट है वो वाली है, इसमें भी मेरे को लग रहा है जहाँ तक सारी वैल्यू एकदम नॉर्मल ही आई हैं, है ना। ये देखिए आप, ये एसिडिक है, ये एपिथेलियल सेल्स थोड़ी बहुत हैं, ये मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होगा। बाकी ये देखो शुगर भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये लास्ट मेरी रिपोर्ट है, आपने कहा था कि आप विटामिन D3 का टेस्ट करवाओ, तो मेरी 37.3 है। ये रिपोर्ट भी देखो एकदम सही आई है, इतनी ही होनी चाहिए। तो रिपोर्ट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। हुआ क्या, उस टाइम बारिश आ गई तो और पता है क्या था, वो गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, तो उनके पास क्या होता है, सारी प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं, और इतने सारे अल्ट्रासाउंड हुए थे 2-3 घंटे में, वो सारी लेडीज इकट्ठी भीड़ हो गई थी, उन मैम को दिखानी थी सबको रिपोर्ट। तो मैं वापस आ गई, मैंने कहा रिपोर्ट मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि ठीक है, कुछ भी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा तो है नहीं। फिर मेरे को लगा कि मैं कल जाऊँगी, जब विहान को स्कूल छोड़ के आऊँगी, तब एक बार जाके फिर मैम को दिखा दूंगी सारी अपनी रिपोर्ट्स, है ना। मैम ने तो बल्कि मुझे सारे टेस्ट करवाने से मना किया था, उन्होंने तो सिर्फ एक सिंगल टेस्ट लिखा था, बल्कि मना किया था कि आपके रुपए लगेंगे इतने सारे। उनको लगा होगा जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को था, मेरे लिए इसलिए था जरूरत, क्योंकि ये देखो मैंने 3500 रुपये थोड़े नहीं होते, और 6 महीने से टाल रही थी इस चीज को। बट कम से कम एटलीस्ट अब मुझे तसल्ली हो गई कि मेरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई हेल्थ इशू नहीं है एट प्रेजेंट। दिक्कत मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ जो ये चीजें हो रही है ना, जो मेरे घुटनों का दर्द है, इसका कारण हो सकता है एक तो मैं गंदमंद बहुत खाती हूँ बाजार का, ये मैगी शैगी ये सब, क्योंकि इनका भी इफेक्ट पड़ता है शरीर में। एक हेल्दी डाइट तो ले नहीं रही हूँ बहुत ज्यादा हेल्दी, तो ठीक ठाक है ना ये। और दूसरा एक मैं पैदल बहुत चल रही हूँ, या पैदल नहीं भी तो यार मैं, हो सकता है मैं AC के नीचे सो रही हूँ, या घुटनों का दर्द में भी कुछ भी रीजन हो। लेकिन हाँ, बाकी ओवरऑल मेरी रिपोर्ट कागज में सारी ठीक आई है, कुछ भी ऐसा नहीं है। धोखा तो लग रहा है, एकदम से 3500 रुपये चले गए, बट जरूरी था यार, कल को कोई बड़ी बीमारी बन जाती धीरे धीरे और मेरे को पता भी ना चलता। घुटनों में दर्द भी था, इग्नोर नहीं कर सकते ना इस चीज़ को, इसीलिए मैंने ले लिया। मैंने कहा कोई नहीं, कमा रहे हैं इतना, घरों में टाइले टुइले लगाने में कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर 1-2 टेस्ट फालतू कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। और यहाँ पे मैं आपको बात बता देती हूँ फिर प्रेगनेंसी वाली, ठीक है। फिर मैंने ये बात मेरी मम्मी को भी बताई, तो आप मेरे को, मेरा क्या डिसीजन है, क्या फैसला है, जो मैं डॉक्टर मैम ने बोला था कि आप IUI से भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए मेरी उम्र छोटी है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे IUI से या इस तरीके से ही प्रेगनेंसी लेनी हो। मैं शादी भी कर सकती हूँ दूसरी, है ना, दूसरी शादी करके, क्योंकि देखो यार बात सिंपल सी है। अभी तो देखो मैंने, अगर मान लो अभी तो मैं अभी मेरी कोई बहुत ज्यादा उम्र तो है नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर मैं अभी 1-2 साल इन चीजों के बारे में नहीं सोचूंगी, दूसरा बच्चा ये वो, तो मेरी लाइफ में कुछ होगा नहीं। ऑब्वियसली बच्चा तो 4 साल 5 साल बाद भी हो जाएगा दूसरा, है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। बात ये है, अगर देखो ये तो आखिरी प्लान है कि अगर बिल्कुल ही मैं शादी नहीं करती दूसरी, तब तो बंदा फिर भी सोच ले कि चल एक और हो जाएगा बच्चा। लेकिन यहाँ पे बात पता है क्या, देखो हो सकता है कि देखो क्या पता आज से 1-2 साल, अभी तो मैं अपने कामों में बिजी हूँ, पैसा कमाना है, घर के कष्ट, मतलब 10-10 चीजों में लगी हुई हूँ। आज मुझे नहीं लगता कि मुझे जैसे इनको लाइफ पार्टनर चाहिए, लेकिन आज से क्या पता 1-2 साल बाद मुझे लगे कि नहीं नीति तेरी लाइफ में कोई होना चाहिए। उस टाइम क्या होगा कि अगर मैंने अभी ऐसे ही इमोशंस, मतलब ऐसी सोच के ये करवा लिया IUI वगैरह से, एक और प्रेगनेंसी ले ली, तो उससे क्या होगा कि देखो आज के टाइम में देखो
कोई किसी के बच्चे को नहीं अपनाता है ना। आप जानते ही हो बहुत जल्दी से और बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ किसी और के परिवार में जाके ससुराल में एडजस्ट होना। और अभी तो चलो मेरा एक बच्चा है, तो एक बच्चा तो फिर भी लोग अपना ही लेते हैं सोच के कि चल कोई बात नहीं, अपना कमा रही है, अपना खुद ही तो कर रही है, अपने बच्चे पे खर्चा कर रही है, अपने बच्चे के लिए घर भी बना ही रखा है, तो कोई ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी ये शादी करने के बाद, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी है। जिसके पास नहीं होगा वो तो उम्मीद रखेगा, मेरे पास तो है ना, मेरे पास ये छोटा सा ही सही घर है ना रहने के लिए, तो मैं किसी से मांगने वाली तो नहीं हूं ना। तो सबको पता है, तो कम से कम ये है कि देखो कल को कोई शादी ब्याह का रिश्ते की कभी बात हुई तो किसी मतलब ऐसा देखो कल को मेरी लाइफ सेट दोबारा हो सकती है ना, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रोंग बन रही हूँ मैं। आज करना नहीं चाहती फिलहाल मैं, अभी साल 2 साल तो, बट अभी कल को अगर करना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये जो मतलब जो प्लान ये जो बताया कि दिल्ली मुंबई वगैरह में करती हैं लेडीज, मतलब जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, जिनके बेबी ना हो या फिर एक आधा हो, तो वो कर लेती हैं IUI के थ्रू प्रेगनेंसी। लेकिन बात ये है कि यार उससे क्या होगा कि कल को बाई चांस मेरे तो 2 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद तो कोई मतलब कोई फिर 2-2 बच्चों को थोड़ी अपनाएगा, 2-2 बच्चों के फादर कौन बनेगा? आप सोचिए ना, अभी तो एक ही है ना, एक को तो फिर भी कोई अपना ले। तो इसीलिए ना मुझे लगता है कि मेरे को अगर दोबारा अगर चाहती भी हूँ ना, मेरी इच्छा भी है कि मेरे दोबारा बच्चा हो, मेरी लाइफ में प्रेगनेंसी हो, तो मुझे ना दोबारा शादी के थ्रू ही सोचना चाहिए कि शादी कर लो, बच्चा हो जाएंगे आगे, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि टेक्निकल तरीके से करना है ये वो, क्योंकि ये तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जिंदगी भर बस अकेले ही रहना है। और क्या पता यार लाइफ में, यार आप समझ सकते हो ना कि इंसान ये भी सोचता है कि चलो बच्चा भी हो तो उसको फादर का भी नाम मिले, है ना, खाली मदर मदर क्यों, फादर भी मिले, प्यार तो फादर का भी मिलना चाहिए। तो उस तरीके से ही ठीक है जो एक समाज के तौर पे जो सोसाइटी ने बनाया हुआ है। क्योंकि देखो हम बच्चों के लिए मतलब आप समझ रहे हो ना कि ना लाइफ पार्टनर पहले होना चाहिए, उसके बाद ये सब चीजें होती हैं, बच्चा प्रेगनेंसी ये सब, है ना कि लाइफ पार्टनर ना उसके बिना बच्चा प्रेगनेंसी, वो तो अल्टीमेट आखिरी है। अगर आप हीरोइन हो, एक्ट्रेस हो, बहुत ही लाखों करोड़ों में आपके पास संपत्ति हो और आपको करनी ना हो, इंटरेस्ट ही ना हो, तब अलग बात है ना कि तब चलो IUI के थ्रू प्रेगनेंसी ले लो। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ। आप अपनी राय भी रखिएगा, है ना, इस बारे में क्या कोई आपने सुने हो कोई किस्से इस मामले में, है ना। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।